दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको दिन भर की मेहनत नहीं करनी है, बस 1 घंटा। हाँ, सिर्फ 60 मिनट। यह आपके दिन का केवल 4% है, लेकिन ये 4% इतना पावरफुल है कि यह आपकी पूरी आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सोचिए, अभी इस मोमेंट में आप कितने आवर्स अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं, कितने आवर्स नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर बिता रहे हैं, कितने आवर्स मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशंस में वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब में से सिर्फ 1 आवर निकालकर आप अपनी पूरी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, तो क्या आप रेडी हैं? आज के टाइम में हम सब कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं। हमारे पास ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, लेकिन समहाउ हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं और फिर रात को सोचते हैं कि आज भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। ये साइकिल चलती रहती है और हम फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सब का सोल्यूशन बहुत सिंपल है? ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ आपकी नहीं है, ये एक ग्लोबल एपिडेमिक है। हर सक्सेसफुल पर्सन भी कभी इसी सिचुएशन में था। फर्क यह है कि उन्होंने एक सिंपल डिसीजन लिया था। उन्होंने डिसाइड किया था कि वे अपने टाइम के साथ इंटेंशनल होंगे, वे अपने अटेंशन के साथ प्रोटेक्टिव होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, वे अपने डेली एक्शंस के साथ कंसिस्टेंट होंगे। मैं आपको बताता हूं कि एक फोकस्ड आवर डेली कैसे आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है। जब आप कंसिस्टेंटली 1 घंटा अपने ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका ब्रेन एक नया पैटर्न डेवलप करता है। ये आर आपकी हैबिट्स को रीशेप करता है, आपकी प्रायोरिटीज को रीडिफाइन करता है। न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि जब हम कोई एक्टिविटी रिपीटेडली करते हैं, तो हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग होते जाते हैं। ये एग्जैक्टली वही प्रोसेस है जो एथलीट्स यूज करते हैं मसल मेमोरी डेवलप करने के लिए। आपका ब्रेन भी एक मसल है, और जब आप इसे डेली ट्रेन करते हैं फोकस्ड एक्टिविटीज के साथ, तो ये स्ट्रॉन्गर और शार्पर होता जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग रूटीन की। आपका दिन का पहला डिसीजन बाकी सारे डिसीजंस का टोन सेट करता है। अगर आप मॉर्निंग में फोन उठाकर नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, तो आप रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। आप दूसरों के एजेंडा के अकॉर्डिंग अपना दिन शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप अपना आवर मॉर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप प्रोएक्टिव बन जाते हैं। ये आवर आपका है, दुनिया का नहीं। मॉर्निंग का ये टाइम मैजिकल होता है, क्योंकि इस टाइम आपकी विल पावर पीक पर होती है। आपका माइंड फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम होते हैं और आपकी एनर्जी लेवल हाईएस्ट होती है। यही वजह है कि सभी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स और लीडर्स अपना सबसे इंपॉर्टेंट वर्क मॉर्निंग में करते हैं। वे जानते हैं कि ये गोल्डन आवर है जो पूरे दिन का मोमेंटम सेट करता है। इस आवर में आप क्या कर सकते हैं? पहले तो अपने अटेंशन को मैनेज करना सीखिए। आपकी लाइफ हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिधर आपका अटेंशन होता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस में अपना फोकस वेस्ट करते रहेंगे, तो आपकी लाइफ भी स्कैटर्ड रहेगी। लेकिन अगर आप इंटेंशनली अपना अटेंशन मीनिंगफुल गोल्स पर डायरेक्ट करेंगे, तो प्रोग्रेस ऑटोमैटिक हो जाएगा। अटेंशन मैनेजमेंट सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये एनर्जी मैनेजमेंट है। जब आप अपना फोकस किसी चीज पर डिलिबरेटली डायरेक्ट करते हैं, तो आप उसमें अपनी एनर्जी भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और जहां आपकी एनर्जी जाती है, वहां रिजल्ट्स आते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है जो हर सक्सेसफुल पर्सन अंडरस्टैंड करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बिल्डिंग समथिंग मीनिंगफुल। आपका टाइम सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं है, बिल्डिंग के लिए है। चाहे वो कोई स्किल हो, कोई प्रोजेक्ट हो या कोई रिलेशनशिप हो। जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको और भी बड़े गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई मास्टरपीस क्रिएट करना है। बिल्डिंग का मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको आगे ले जाए। ये कोई स्किल हो सकती है जो आप सीख रहे हैं, कोई हैबिट हो सकती है जो आप डेवलप कर रहे हैं, या कोई रिलेशनशिप हो सकती है जो आप नर्चर कर रहे हैं। तीसरी चीज है लर्निंग। नॉलेज फियर का क्योर है। जब आप नई चीजें सीखते हैं, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। आप रियलाइज करते हैं कि आप जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हैं। सिर्फ 30 दिन में आप 30 नए आइडिया से स्मार्टर हो जाएंगे। ये कंपाउंड इफेक्ट है जो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। लर्निंग का प्रोसेस बहुत फैसिनेटिंग है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो आपका ब्रेन लिटरली रीवायर होता है। नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी एक्सपैंड होती है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, ये आपकी इंटेलिजेंस को अपग्रेड करना है। आज के डिजिटल एज में लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं या यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप पैसिव कंजम्पशन से एक्टिव लर्निंग की तरफ मूव करें। नोट्स लें, क्वेश्चंस पूछें और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सीखा है उसे इंप्लीमेंट करें।
चौथी चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी। आपका बॉडी और माइंड कनेक्टेड है। जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो आपका मेंटल क्लैरिटी भी इंप्रूव होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं, आप घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं या योगा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बॉडी को मूव करें। फिजिकल एक्टिविटी के बेनिफिट सिर्फ फिजिकल नहीं है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रेन इंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो नेचुरल मूड बूस्टर्स हैं। आपकी फोकस इंप्रूव होती है, आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है और आपका स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होता है। ये नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। रिसर्च शोज करती है कि सिर्फ 20 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज आपकी कॉग्निटिव फंक्शन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती है। आपकी मेमोरी बेटर होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी शार्प होती है और आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। ये इन्वेस्टमेंट है जो इमीडिएट और लॉन्ग टर्म दोनों रिटर्न्स दे। पांचवी और बहुत क्रूशियल चीज़ है सेल्फ रिफ्लेक्शन। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम कभी स्लो डाउन नहीं करते। हम कॉन्टिन्यूसली रन करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। स्लोइंग डाउन वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। जब आप ऑनेस्टली अपने अंदर झांकते हैं तो आप अपनी रियल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आप अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करें। आप अपने पैटर्न्स को रिकग्नाइज करें, आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एक्नॉलेज करें। ये प्रोसेस अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन यही वो जगह है जहां रियल ग्रोथ होती है। जर्नलिंग एक पावरफुल टूल है सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। जब आप अपने थॉट्स को पेपर पर लिखते हैं तो आप उन्हें क्लियरली देख सकते हैं, आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप अपने प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। ये थेरेपी की तरह काम करता है, लेकिन ये फ्री है और आप इसे अपने घर पर कर सकते हैं। छठी चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते रहते हैं, लेकिन जब तक आप उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में रियल प्रोग्रेस नहीं होगा। एक अवॉइडेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपको इमेंस पीस और फोकस दे सकता है। ये आपकी मेंटल एनर्जी को फ्री कर देता है, जो आप प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अवॉइडेड प्रॉब्लम्स मेंटल वेट की तरह हैं जो आप कॉन्स्टेंटली कैरी करते रहते हैं। भले ही आप कॉन्शियसली उनके बारे में ना सोच रहे हों, लेकिन सबकॉन्शियसली वे आपकी एनर्जी ड्रेन करती रहती हैं। जब आप इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और सॉल्व करते हैं तो ये वेट लिफ्ट हो जाता है और आप लाइटर फील करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है जो प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। जितना आप प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। आप रियलाइज करेंगे कि मोस्ट प्रॉब्लम्स उतनी स्कैरी नहीं हैं जितनी भी आपकी इमेजिनेशन में लगती हैं। और जब आप एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। सातवीं और लास्ट चीज़ है ट्रैकिंग। जो मेजर होता है वो इंप्रूव होता है और जो इंप्रूव होता है वो रिपीट होता है। जब आप अपने डेली एक्शंस को ट्रैक करते हैं तो आप ऑनेस्ट रहते हैं अपने साथ। आप देख सकते हैं कि आप एक्चुअली कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये विजिबल प्रूफ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ट्रैकिंग का साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत पावरफुल है। जब आप अपने एक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली मोर कॉन्शियस हो जाते हैं अपने चॉइसेस के बारे में। ये अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है। आप अपने साथ ऑनेस्ट हो जाते हैं और एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देते हैं। आप सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं ट्रैकिंग के लिए। एक नोटबुक रखिए, एक ऐप यूज करिए या एक सिंपल कैलेंडर पर मार्क्स लगाइए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंसिस्टेंट हैं। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको मोटिवेट करता है और आपको क्लियर पिक्चर देता है आपकी प्रोग्रेस का। अब मैं आपको बताता हूं कि यह सब कैसे इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका ये आवर कब होगा। मैं पर्सनली मॉर्निंग रिकमेंड करूंगा क्योंकि उस टाइम आपकी विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है, लेकिन अगर आप नाइट आउल हैं तो इवनिंग भी चूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये टाइम कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंसी मैजिक इंग्रेडिएंट है। ये वो सीक्रेट सॉस है जो ऑर्डिनरी एक्शंस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स में कन्वर्ट करती है। जब आप सेम टाइम पर डेली शो अप करते हैं तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं। ये ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे ब्रशिंग टीथ या ब्रेकफास्ट करना। इस आवर को आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए 15 मिनट मेडिटेशन या जर्नलिंग के लिए, 20 मिनट लर्निंग के लिए, 15 मिनट फिजिकल एक्टिविटी के लिए और 10 मिनट प्लानिंग के लिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल हो सकता है। कुछ दिन आप ज़्यादा टाइम लर्निंग पर स्पेंड कर सकते हैं, कुछ दिन फिजिकल एक्टिविटी पर। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आवर को इंटेंशनली यूज़ करें। ये रैंडम एक्टिविटीज़ का कलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये पर्पसफुल एक्शंस का सीक्वेंस होना चाहिए। शुरुआत में ये चैलेंजिंग लग सकता है, आपका माइंड रेजिस्टेंस करेगा, आप एक्सक्यूजेस बनाएंगे, लेकिन यहीं पर आपकी रियल ग्रोथ होती है। जब आप इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं तो आप अपने अंदर डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं। ये डिसिप्लिन आपकी लाइफ के हर एरिया में रिफ्लेक्ट होती है। रेजिस्टेंस नेचुरल है, ये साइन है कि आप कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमेशा इनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यही वो जगह है जहां मैजिक होता है। जब आप इस डिस्कम्फर्ट को पुश थ्रू करते हैं तो आप स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जर्नी ईजी नहीं है, लेकिन वर्थवाइल है। पहले कुछ दिन आपको फोर्स करना पड़ेगा,
लेकिन जैसे जैसे ये हैबिट बनती जाएगी ये नेचुरल हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप बेटर स्लीप ले रहे हैं क्योंकि आप पर्पस फुलफिल कर रहे हैं। आप बेटर थिंक कर रहे हैं क्योंकि आपका माइंड ट्रेंड हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल होता है। आप ओवरनाइट चेंज नहीं हो जाएंगे, लेकिन डेली आप बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनते जाएंगे। ये कॉम्पाउंड इफेक्ट है। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स डेली करके आप मैसिव रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। 1 महीने में ये 30 घंटे का डेलिब्रेट ग्रोथ होगा। 6 महीने में ये 180 घंटे होंगे जो आपने अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट किए होंगे। ये इक्विवेलेंट है 9 फुल टाइम वर्क वीक्स के। इमेजिन करिए कि अगर आप 9 वीक्स कंटिन्यूसली अपने ग्रोथ पर फोकस करें तो कितना ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ये कैलकुलेशन माइंड ब्लोइंग है। जब आप इसे इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि ये स्मॉल डेली कमिटमेंट एक्चुअली ह्यूज इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर में। ये कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। शुरुआत में रिटर्न्स स्मॉल लगते हैं, लेकिन टाइम के साथ ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। रियल चेंज मोटिवेशन से नहीं आता, रेपिटेशन से आता है। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन हैबिट्स परमानेंट होती हैं। जब आप डे आफ्टर डे शो अप करते हैं तब आप अपनी आइडेंटिटी को रीशेप करते हैं। आप वो पर्सन बन जाते हैं जो फॉलो थ्रू करता है, जो कमिटमेंट्स रखता है, जो अपने वर्ड्स पर खड़ा रहता है। ये आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। आप सिर्फ अपने एक्शंस चेंज नहीं कर रहे, आप अपने कोर बिलीव्स चेंज कर रहे हैं। आप अपने बारे में स्टोरी चेंज कर रहे हैं। आप विक्टिम से क्रिएटर बन रहे हैं, पैसेंजर से ड्राइवर बन रहे हैं। ये प्रोसेस आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करती है। जब आप खुद से प्रॉमिस करते हैं और उसे कीप करते हैं तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको बिगर रिस्क्स लेने के लिए एनकरेज करता है, बिगर ड्रीम्स देखने के लिए इंस्पायर करता है। सेल्फ ट्रस्ट फाउंडेशन है सभी अचीवमेंट्स का। जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो आप फियरलेसली एक्शन ले सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप कुछ कमिट करते हैं तो आप उसे डिलीवर करेंगे। यह इंटरनल सिक्योरिटी आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में कॉन्फिडेंट बनाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये रियलाइज करना होगा कि कोई आपको सेव करने नहीं आ रहा। ये नेगेटिव नहीं है, ये एम्पावरिंग है। जब आप फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी लाइफ की तो आप कंट्रोल में आ जाते हैं। आप विक्टिम मेंटालिटी से निकलकर क्रिएटर मेंटालिटी में चले जाते हैं। ये रियलाइजेशन लिबरेटिंग है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप ये भी रियलाइज करते हैं कि आप अपनी लाइफ को चेंज करने की पावर रखते हैं। कोई एक्सटर्नल फोर्स आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर रही, आप कर रहे हैं अपने डेली चॉइसेस के थ्रू। अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो लाइफ आपको रिग्रेट के लिए टाइम निकालने पर फोर्स करेगी। ये चॉइस आपकी है। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ रिएक्टिव हो या प्रोएक्टिव। आप चाहते हैं कि आप सर्कमस्टांसेस के विक्टिम बने या अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर। यह पावरफुल चॉइस है जो हर पर्सन को करनी होती है। आप या तो अपने टाइम को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हैं या आप अलाउ कर सकते हैं कि टाइम आपको डिजाइन करे। आप या तो अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या आप अलाउ कर सकते हैं कि दुनिया आपका अटेंशन स्टील करे। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आज से ही शुरू करिए, कल नहीं, आज 1 घंटा निकालिए और डिसाइड करिए कि ये आवर आपका है। इस आवर में फोन को साइलेंट रखिए, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए और फोकस करिए अपने ग्रोथ। ये चैलेंज सिंपल लग सकती है, लेकिन ये लाइफ चेंजिंग है। जब आप ये कमिटमेंट करते हैं तो आप एक स्टेटमेंट कर रहे होते हैं यूनिवर्स को कि आप सीरियस हैं अपने ग्रोथ के बारे में। आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि आपकी फ्यूचर मैटर करती है। ये आर आपकी लाइफ का फाउंडेशन बन जाएगा। ये आपको स्ट्रेंथ देगा, क्लैरिटी देगा, पर्पस देगा। आप देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो रही हैं क्योंकि आप बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बन रहे हैं। आपका वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है क्योंकि आप फोकस्ड हैं। आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है क्योंकि आप कॉन्शियस चॉइसेस ले रहे हैं। ये रिपल इफेक्ट है। जब आप अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो ये आपकी लाइफ के हर एरिया में पॉजिटिव इंपैक्ट करता है। आप बेटर पार्टनर बनते हैं, बेटर पेरेंट बनते हैं, बेटर एम्प्लॉय या एंटरप्रेन्योर बनते हैं। ये होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होगा, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन ये सस्टेनेबल है, ये लास्टिंग है। जब आप कंसिस्टेंटली शो अप करते हैं तो कंपाउंड इफेक्ट काम करता है। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स डेली करके आप एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। पेशेंस और परसिस्टेंस की इंग्रेडिएंट्स हैं इस जर्नी में। आप इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप कंसिस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हर दिन आप थोड़ा बेटर हो रहे होते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो रहे होते हैं, थोड़ा वाइजर हो रहे होते हैं। सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये अप्रोच फ्लेक्सिबल है। आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, अर्ली राइजर हो या नाइट आउल, ये स्ट्रक्चर आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग बेंड हो सकता है। आपको एक्सपेंसिव मेंबरशिप्स की जरूरत नहीं, एलीट कोचिंग की जरूरत नहीं, फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, बस विलिंगनेस चाहिए डेली शो अप करने की।
ये एक्सेसिबिलिटी इस अप्रोच की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये डेमोक्रेटिक है, कोई भी पर्सन कहीं भी कभी भी इसे स्टार्ट कर सकता है। आपको परफेक्ट कंडीशंस का वेट नहीं करना है, परफेक्ट टाइमिंग का वेट नहीं करना है। आप अभी इसी मोमेंट से शुरू कर सकते हैं। टाइम के साथ ये आर्ट सिर्फ हैबिट नहीं रह जाता, ये स्टेटमेंट बन जाता है कि आपके गोल्स मैटर करते हैं, आपकी हेल्थ मैटर करती है, आपकी फुलफिलमेंट मैटर करती है। क्योटिक डेज में भी जब आप जानते हैं कि आपने इंटेंशनल टाइम निकाला है, तो आपको कंट्रोल और क्लैरिटी का सेंस मिलता है। ये सेंस ऑफ कंट्रोल इनवैल्यूएबल है आज के अनसर्टेन वर्ल्ड में। जब बाहर की दुनिया केओटिक हो, तो आप जानते हैं कि आपके पास एक एंकर है। आप जानते हैं कि आप अपने ग्रोथ के लिए शो अप कर रहे हैं, चाहे बाकी सब कुछ कैसा भी हो। ये जर्नी ईजी नहीं है, लेकिन सिंपल है। आपको बस एक डिसीजन लेना है और उस पर स्टिक करना है। जब आप इस पाथ पर चलना शुरू करेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि आप सिर्फ अपना शेड्यूल रीअरेंज नहीं कर रहे, आप अपनी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोफाउंड है। ये सरफेस लेवल चेंजेस नहीं हैं, ये डीप स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। आप फंडामेंटली डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं। आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, आपका एंटायर अप्रोच टू लाइफ चेंज हो जाता है। 1 साल बाद जब आप मिरर में देखेंगे, तो आप वो पर्सन होंगे जो शो अप करता है, जो फॉलो थ्रू करता है, जो इंटेंशन और पर्पस के साथ जीता है, जो विजडम के साथ बिल्ड करता है। आप वो लाइफ जी रहे होंगे जिसका आपने कभी सिर्फ ड्रीम किया था। ये विजन पावरफुल है। यह आपको मोटिवेट करता है टफ डेज में भी कंटिन्यू करने के लिए। जब आप क्लियर पिक्चर देख सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो जर्नी ईजियर हो जाती है। आपको पता होता है कि हर स्मॉल एक्शन आपको क्लोजर ले जा रहा है आपके आइडियल सेल्फ के। तो आज से ही शुरू करिए। इसलिए नहीं कि ये ईजी है, बल्कि इसलिए कि ये वर्थवाइल है। 1 घंटा, एक डिसीजन, एक नया आप, यही आपकी जर्नी हो। ये मोमेंट है जब आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं। आप चूज कर सकते हैं कि आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। ये पावर आपके हैंड्स में है, इसे वेस्ट ना करिए। और हाँ, अगर आपको ये ऑडियो बुक हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ एकोवर्स ऑडियो बुक्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बेस्ट ऑडियो कंटेंट है जो आपको मिल सकता है। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और भी वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करने के लिए। हम आपके लिए ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशनल ऑडियो बुक्स लाते रहेंगे जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प करे। रिमेंबर, आपका फ्यूचर आपके हैंड्स में है। बस 1 आवर डेली इन्वेस्ट करिए और देखिए कि मैजिक कैसे होता है। आपकी सक्सेस स्टोरी का वेट कर रहा हूं। आप केपेबल हैं अमेजिंग थिंग्स अचीव करने की। बस शुरुआत करने की जरूरत है, आज ही, अभी ही।